हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। इस आईपीएचओ में इंडिया क्रिएटेड समथिंग व्हिच वाज नेवर बिफोर. India is ranked number one in the world in physics, and this was made possible by all the five students who had represented India and won gold for India. Last time it happened was in 2018 जब इंडिया के सभी गोल्ड आए थे, and ये कंसिस्टेंसी है. जब ये इवेंट हुआ, a lot of our students जो हमें YouTube पे जानते हैं, फॉलो करते हैं, they started asking me some questions regarding Ridesh, one of our students who has won back-to-back gold medals now. इस बार उसका गोल्ड मेडल है, एंड अगेन गोल्ड मेडल तो बहुत दूर की बात है, उसकी बहुत ज्यादा और अचीवमेंट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लास्ट ईयर ऑल्सो ही हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड वन गोल्ड फॉर इंडिया. तो मुझे लगा कि मैं आज उस शख्सियत को बुलाऊं जिसने देश की जर्नी को ना सिर्फ देखा है बट ऑल्सो मेंटोर किया है. सो वी हैव विद अस द अमेजिंग विनय शूर सर. वेलकम सर. थैंक यू सर फॉर कमिंग, बिकॉज थैंक यू फॉर इस सेशन का डिमांड ना सर बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं. जब से वो गोल्ड आया ना, यस सर, जब से वो गोल्ड आया तब से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमें भी करना है, हमें भी जो इसने किया है, राइट, विनिंग गोल्ड फॉर इंडिया सब बच्चों ने किया है, हमें भी वो करना है, क्योंकि वो एक तरह से मोटिवेशन इंस्पिरेशन आ जाती है. तो रिदेश की जर्नी कैसी थी? उसकी जेई में सबको पता है कितना रैंक आया है उसका, ऑल इंडिया रैंक 18 आया है. तो ऑफ कोर्स इस एनएससीपी के जर्नी ने उसकी जेई की जर्नी को कैसे कॉम्प्लीमेंट किया, एंड जेई के जर्नी ने उसके एनएससीपी के जर्नी को एंड आईएनपीएचओ की जर्नी को कैसे कॉम्प्लीमेंट किया, ये विनय सर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बिकॉज इन्होंने बहुत क्लोजली उस जर्नी को मेंटोर किया है एंड मॉनिटर किया है. सो दिस इज व्हाई वी इनवाइटेड हिम. तो मैं यहाँ पे बता दूं यार सर, जब पूरे देश का हमारा जो रिजल्ट आया इंडिया टीम, तो बहुत सारे बच्चे ना उस चीज से मोटिवेट हुए. मैंने लिंक्डइन पोस्ट भी किया था, मैंने यहाँ पे वीडियो भी किया था, बिकॉज मतलब वो दिल से अच्छा लगता है यार, इंडिया इज रैंक द नंबर वन. एंड वो किस तरीके से पॉसिबल है, वो तुम जैसे बच्चों की मेहनत के कारण पॉसिबल है यार. इन तरह के मेंटर्स जो हैं सर, तरह के जो मेंटर्स हैं पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, जो दिल से फिजिक्स सिखाना जानते हैं, उनकी वजह से पॉसिबल हुआ है. तो यार एक बार विनय सर के लिए, हु हैज बीन, मुझे लगता है विनय सर वाज वन ऑफ द फर्स्ट टीचर्स इन इंडिया जिन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड को अच्छे तरीके से पकड़ा एंड इस तरीके से चीजें ग्लैमराइज करने की कोशिश की. ग्लैमराइज वुड नॉट बी राइट वर्ड, बट अगेन ध्रुव शाह की फाइन, रिदेश की फाइन, और भी बहुत सारे ऐसे बच्चों की फाइन वो शायद उस लेवल पे नहीं किए गए, पहुंच पाए, तो इतने फेमस नहीं है. बट अगेन आई नो कि किस तरीके की रिस्पेक्ट सर बच्चे आपको करते हैं जब आप क्लास के अंदर जाते हो, जिस तरीके से बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, जिस तरीके से बच्चे आपका सत्कार करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग टू सी. और ये इसके मैं एक और, तो जब वो रिदेश का रिजल्ट आया तब बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर जो रिदेश ने किया हम करना चाहते हैं. राइट. सो वी वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया, वी वांट टू वेयर द ट्राई कलर ऑन आवर स्लीव्स, एंड हम इंडिया को प्राउड फील कराना चाहते हैं, जिसका पहला स्टेप एनएससीपी है. हमारे एनएससीपी बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे. हमने सर को रिक्वेस्ट किया कि सर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो प्लीज इफ देयर इज सम वे कि हम अपने शेड्यूल में कुछ टाइम निकाल के एनएससीपी का कोर्स लेकर आओ. तो सर ने ये कोर्स एनएससीपी अभी रिसेंटली कुछ दिनों के अंदर बनाया है, बहुत अमेजिंग तरीके से ये कोर्स बनाया है. इसके बारे में सर बताएंगे. बिल्कुल बिल्कुल सर जी, एंड थैंक यू सो मच अभय सर फॉर दीज अमेजिंग वर्ड्स. और बच्चों देखो यार, मैं आपको जो भी बात बता रहा था ना कि जैसे सर ने भी बोला, आप बच्चे भी पूछ रहे हैं कि ये सारे पूछते हैं बार बार इस बात को कि ये कोर्सेज चलो आपने इधर उधर भी कहीं देखे होंगे, लेकिन बच्चों समझो, जब तक कोई चीज राइट कंटेंट कवरेज नहीं करेगी ना, कोई भी कोर्स हो, इट्स नॉट अबाउट माय कोर्स, इस बात को आप समझो, जब तक सही कंटेंट नहीं आपके पास पहुंचेगा ये रिजल्ट्स नहीं आते यार. ये इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड तक पहुंच पाना ना, या इतने एनएससीपी सिलेक्शंस आना, ये तुक्के से नहीं आ सकते बेटा. इसके लिए सही अप्रोच चाहिए होता है, सही कंटेंट चाहिए होता है. तो मैं आपको समझाता हूं. सोचो अगर आपको क्लासेस में ऐसे पढ़ाया जाए कि मैं आपको सारे टॉप कंसेप्ट पढ़ाऊं. जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एक मिरर फॉर्मूला या आपका लेंस फॉर्मूला देखा होगा, लेकिन कनकेव मिरर का या कन्वेक्स मिरर का पूरा जो यूवी ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ, हर क्वाड्रेंट के अंदर कैसा दिखता है, ये आपने कहीं नहीं देखा होगा. और मुझे पता है किसी बुक के अंदर ये अब तक फिजिक्स के अंदर पब्लिश ही नहीं हुआ. ये क्लासेस में सिखाया जाए. ये मेरा हैंड रिटन है. थिक लेंस, थिन लेंस हमने पढ़ा, थिक लेंस कैसे हैंडल करना है ये सिखाया जाए. मेंस के पीवाईक्यूज का एक्सपोजर इंपॉर्टेंट बात है, ताकि सारी बेसिक वैरायटी भी आपके सामने हो. लेकिन एनएससीपी के पीवाईक्यूज भी अगर 7 क्लास के अंदर पढ़ाए जाए, और सोचो एडवांस के पीवाईक्यूज भी पढ़ाए जाए, ये सही कंटेंट कवरेज है कि किसी एक कंसेप्ट के ऊपर मेंस का कंटेंट, एनएससीपी का कंटेंट. और जैसे एनएससीपी के भी ये जो क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को लगता है बहुत लंबे होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट ज्योमेट्री से किया जाए तो एक लाइन, एक फिगर के अंदर आंसर्स निकल आते हैं. एडवांस के क्वेश्चंस भी अगर क्लास में एक साथ बच्चे को मिले तो उसे पूरा स्पेक्ट्रम
पैटर्न दिखता है, अच्छा इस एग्जाम में इस एग्जाम में इस एग्जाम में इस तरह की वैरायटी आती है, तो इस टॉपिक से बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल अगर एग्जिस्ट करता है वो ये वाला लेवल है, तो तेरे लिए इजी हो जाएगा ना, तो सब कुछ एक साथ देख लेगा। फिर जिस तरह से क्लास में पढ़ाया गया सोच ऐसे तेरे को होमवर्क मिले, तेरे को असाइनमेंट्स जो मैं दूंगा हर लेक्चर के बाद तुझको उसमें से क्वेश्चन मार्क करके दूं। जो हमारा तत्व लॉन्ग टर्म बैचेस का जो हमारा पेड मटेरियल है इसको अभी मैं दिखाता भी हूं, इसके अंदर मल्टीपल एक्सरसाइज होती हैं, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क दूं। एचसी वर्मा से अगर तेरे को क्वेश्चन मार्क करके दूं, तेरे को फीलिंग आएगी ना कि मैं बुक भी कवर कर रहा हूं और मेरा जो सारा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है मैं वो भी सारा देख रहा हूं। अब कई सारी वैरायटी जो एचसी वर्मा के अंदर नहीं है उसे हमें एक्सटर्नल कंटेंट से कवर करना है, ठीक है। एचसी वर्मा इज वेरी गुड बुक नो डाउट, लेकिन बहुत सारी वैरायटी आजकल बदल गई है जो एग्जाम्स में आती है, तो उसके बेसिस पे जो कंटेंट है उससे आपको होमवर्क मिलना चाहिए। ये कंप्लीशन की जो फीलिंग होती है ये बच्चों को नेक्स्ट लेवल देती है। बेटा जो हमारा तत्व होता है मैं आपको यहां बता देता हूं, तत्व हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस का कंटेंट है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर की 4 एक्सरसाइज मिलती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 1 में मेंस लेवल के क्वेश्चन, 2 में मेंस के पीवाईक्यूज, 3 में एडवांस लेवल के मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट इंटीजर्स कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस मिलते हैं, 4 के अंदर एडवांस के पीवाईक्यूज। तो मेंस का कंटेंट मेन का पीवाईक्यू, एडवांस का कंटेंट एडवांस का पीवाईक्यू, सारा एक साथ मिल गया। इनकी आंसर की इनके डिटेल सॉल्यूशंस भी तुझे मिल जाएंगे। थ्योरी भी एनसीईआरटी की गिवन है, अगर केमिस्ट्री के लिए तुझे चाहिए उस थ्योरी को तू स्कैन करेगा, तेरे सामने कंसेप्ट वीडियोस भी तुझे मिल जाएंगी। तो तत्व भी मिलेगा, तत्व से मार्क्ड होमवर्क भी मिलेगा, मेरी खुद की जो असाइनमेंट है असाइनमेंट भी विद सॉल्यूशंस विद आंसर की दी जाती है ताकि बच्चा कहीं अड़े ना, ये पूरे असाइनमेंट के सॉल्यूशंस हैं। और चैप्टर खत्म होने के बाद एनएसईपी के पीवाईक्यूज भी हम बच्चों को दे देते हैं विद सॉल्यूशन। कहीं पे पूरे इंडिया में कोई कोर्स नहीं है जो एनएसईपी के पीवाईक्यू स्ट्रक्चर्ड वे में चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशंस बच्चों को प्रोवाइड करे। तो भाई जब ये चीजें मिलती हैं तब मेरे भाई आपके चमत्कार होते हैं, तब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं और फिर राइट माइंडसेट बच्चों का डेवलप होता है, वो कॉन्फिडेंस की हाँ यार ये लड़ाई मैं लड़ सकता हूं। और आप इन बैचेस का फीडबैक बच्चों देख सकते हैं, ये मेरे कुछ क्लासेस जो हम बच्चों के साथ फिजिक्स ओलंपियाड की क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, आप बैचेस में बच्चों का फीडबैक देखिए। यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ टीचर दैट स्किप्स कंटेंट। आप देखिए यहाँ पे समटाइम्स आई वंडर हाउ ऑल द टॉप टीचर्स कम टुगेदर एट वेदांतु, भरे पड़े हैं। ये सिर्फ मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि कैमरे की उस साइड पे रहते हुए आपको ये एहसास है कि यार यहाँ पे जो बंदा तुम्हें ये बात बता रहा है भाई उसके पीछे कुछ लॉजिक है, उसके पीछे कुछ कारण है। ऐसा मैं आपको बता रहा हूं, देखो सब जगह कोशिश हर टीचर करता है अच्छे से अच्छा पढ़ाने की, लेकिन सब चीजें एक साथ हर टॉप लेवल से लेके बेसिक लेवल तक एक ही लेक्चर में हर टॉपिक बाय टॉपिक अगर बच्चों को स्ट्रक्चर्ड वे में डिलीवर किया जाए और वैसे ही होमवर्क मिले तब बच्चों के टॉप रिजल्ट्स आते हैं बच्चों। और ये मैं प्राउडली बोल सकता हूं, ये इंडिया में किसी कोर्स में आपको नहीं मिलने वाला। यहां पे देखिए सर यू टीच अमेजिंग, आई हैव बीन टॉट दिस चैप्टर बिफोर, पहले भी मैं पढ़ चुका हूं लेकिन आई एक्सपीरियंस मच मोर हार्टी टीचिंग एंड लेस मैकेनिकल एंड मोनोटोनस, नो कंपैरिजन इंडीड बट दी गुड सर। भरे पड़े हैं ये सारे कमेंट्स आप देख सकते हो। सर आई डिडंट गेट दिस इन एग्जाम, आई एम शॉक्ड, है ना। तो ये आप ही हो जिससे ये हो पा रहा है। आई एम इजी एबल टू सॉल्व इजी आईएनपीएचओ, देखो ये भी आया बच्चे को फीडबैक कि मैं अब आईएनपीएचओ के क्वेश्चंस भी अब सॉल्व कर पा रहा हूं, थैंक्स टू यू फॉर मेकिंग, है ना। ये क्लासेस के बच्चों के हैंड रिटन वो है, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड टीचिंग क्वेश्चंस, है ना। एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स भी हो पाती हैं एनएसईपी, ये बच्चों में बता रहा था बात आपको, ये फीलिंग बच्चों की है कि एनएसईपी के क्वेश्चंस करने के बाद इंक्लूडिंग एनएसईपी एडवांस लेवल भी मैं कर पा रहा हूं। बच्चों ये कॉन्फिडेंस हमें हमारे बच्चों को देना है, ठीक है, कि आप पढ़ सकते हैं, भरे पड़े हैं ये सारे। इंडीड यू आर द बेस्ट आई हैव एवर मेट टिल नाउ। मैंने बहुत सारे अच्छे टीचर एचसी वर्मा सर की भी वीडियोस देखी हैं, 100% श्योर योर एक्सप्लेनेशन इज बेटर। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, बट मैं एक बात बोल रहा हूं बेटा, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड वे में बेसिक से एडवांस लेवल का जो कंटेंट हमारे बैचेस के अंदर बच्चों को दिया जा रहा है उससे बच्चे ओवरवेलम हो रहे हैं और इन चीजों को फील कर पा रहे हैं, ठीक है जी। ये सारे भरे पड़े हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं अपनी उसके लिए बच्चों के फीडबैक। तो भाई अब आती है आपके सामने फाइनली हमारी आज की जो मैंने आपको सरप्राइज आप लोगों के लिए रखा है, आप बच्चों के लिए अब ये कदम एक और उठाने का समय। यह आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था बच्चों मैं हाथ थामने आया हूं, हम यहाँ पे हाथ थामने आए हैं। कैसे अब आप लोगों जो स्टोरी रिद्धेश की बनी, ध्रुव की बनी, इतने बच्चों की वेदांतों पे आगे बनी है, अब आपका वो समय है इस स्टोरी का हिस्सा बनने का। और हर स्टोरी, हर 1000 माइल की शुरुआत पहले कदम से होती है। तो आज बच्चों को पहला कदम आप लोगों को उठाना है। आपके लिए आज मैं बच्चों लाया हूं 2 तरह के बैचेस। एक है एनएसईपी का इस साल 2026 का फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स, जिसकी 2 डेज अ वीक क्लासेस होंगी, ट्यूसडे और थर्सडे। टाइमिंग आपके सामने है 2:30 PM से 4 PM। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पहले कोर्स एक बार पूरा 11th-12th का देख रखा है, उन्हें आइडिया है और वो फास्ट ट्रैक तरीके से एक बार क्विकली अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हैं इस साल के एनएसईपी के लिए। तो ये क्रैश कोर्स है, चीजें यहाँ पे बहुत फास्ट ट्रैक होंगी। ये थोड़ी बहुत मेरी एक्सपेक्टेशन इसके अंदर जरूर होगी, थोड़ा बहुत तुमने 11th-12th पहले देख रखा है।
यहां पे एक और कोर्स आप लोगों के लिए लाया हूं, एफपीएम, दैट इज फुल फिजिक्स मास्टरी। इसकी क्लासेस 3 days अ वीक होंगी, 6:45 PM से 8:15 PM। ये हमारा लॉन्ग टर्म कोर्स है, ये हमारा 2 year प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम आपको बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। और हम ये ज्यूम करते हैं कि बच्चों ने पहले सिलेबस नहीं पढ़ा, और उस हिसाब से डेली बेसिस पे आप लोगों को आराम आराम से ग्रूम करते हुए एंड तक लेके जाएंगे। अब इन दोनों कोर्सेज के फीचर्स आप देख लो, ये दोनों कोर्सेज हमारे इंग्लिश में होंगे, ठीक है। इंग्लिश का मतलब ऐसा नहीं है, इट्स नॉर्मल इंग्लिश जैसे हम क्लास में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है जी। और कम्युनिकेशन मोड इंग्लिश में होगा। और स्टार्ट डेट जो होगा हमारा दोनों का वो 30 जुलाई होगा। 30 जुलाई को हमारे ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अंदर डेफिनेटली बेटा हमारी, क्योंकि 2 days अ वीक क्लासेस हैं और नवंबर में हमारा एग्जाम है, तो 30 आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे। इसमें पूरा 11th-12th कराया जाएगा। तो इसमें आपको फिर बता देता हूं बेटा, आपकी पर वीक 2 क्लासेस है। ये फास्ट ट्रैक कोर्स है। अगर हम देखें पूरे 11th-12th के, तो 25 से 30 चैप्टर्स बैठते हैं। तो आप मान सकते हैं कि एक चैप्टर एक क्लास के अंदर वन शॉट की तरह आपको करवाया जाएगा थ्रू क्वेश्चंस। इसके अंदर जितनी भी थ्योरी एक्सप्लेन होगी वो थ्रू क्वेश्चंस एक्सप्लेन की जाएगी। उन क्वेश्चंस की करवाने के बाद आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा, और असाइनमेंट देने के बाद आपको उस चैप्टर का एक एनएससीपी पीवाईक्यूज का असाइनमेंट भी मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर होगा, और फिर संडे को आपका टेस्ट होगा। 12 हमारे एनएससीपी पैटर्न टेस्ट होंगे। मतलब एक वीक में 2 चैप्टर कवर हुए, फिर उन 2 चैप्टर्स का संडे को आपका टेस्ट होगा, और फिर ऐसे चलता जाएगा आपका, ठीक है जी। और टेस्ट जो होंगे आपको प्रॉपर जो सीबीटी मोड के अंदर एनएससीपी पैटर्न भी दिए जाएंगे, और उनके विद डिटेल सॉल्यूशंस भी आप लोग मेरे बच्चों देख पाएंगे। अब ये हमारा जो कोर्स है इधर फुल फिजिक्स मास्टरी वाला, इसके अंदर मेरे भाई आपका ये डिटेल, क्योंकि ये डिटेल प्रोग्राम है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं बच्चों, अगर आप जूनियर क्लास के बच्चे हैं और आपने एक बार पूरा अच्छे से पूरा कोर्स अगर नहीं किया 11th-12th का, तो आपके लिए ये कोर्स रिकमेंडेड है। आप इसके अंदर आए, इसके अंदर पूरा डिटेल में आपको 150, देखो कितना फर्क है यहाँ पे, 150 लेक्चर्स के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। और हाँ, इसके अंदर मैं आपको एडिशनल 12 लेक्चर्स का एक रिकॉर्डिंग भी दूंगा, जो आपके बेसिक मैथ्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को भी अच्छे से कैटर करेगा, जिससे आप लोग उस चीजों को सीख पाएंगे जो आपने कभी सीखी नहीं। आपने sin x का डिफरेंशिएशन cos x सुना है, उसका रीजन क्या है, उसका प्रूफ क्या है, इंटीग्रेशन के रियल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, वो सारे थॉट्स आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। इसके अंदर मेंस पैटर्न टेस्ट भी होंगे, एडवांस पैटर्न टेस्ट भी होंगे, एनएससीपी पैटर्न टेस्ट भी होंगे। इसमें होमवर्क में सिर्फ असाइनमेंट और एनएससीपी के पीवाईक्यूज मिलेंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स है। इसके अंदर मैं आपको बेटा चैप्टर वाइज असाइनमेंट भी दूंगा, एचसी वर्मा का कवरेज भी होगा, आपको तत्व जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था उसका मार्क्ड होमवर्क भी दूंगा, और डेफिनेटली एनएससीपी पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे। और एक गारंटी मैं आपको श्योर देता हूं, आप इसमें आए या आप इस कोर्स लॉन्ग टर्म में आए, अगर आप एनएससीपी की पहली स्टेज को क्लियर करते हैं, बेटा सारी जिम्मेदारी आगे आईएनपीएचओ की, जेई एडवांस की हमारी ही है। और मैं ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस करता हूं, है ना। और अभी सर भी मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं भाई, तुम सोच जितना सकते हो ना, उससे 5x बेटर कंटेंट, उससे 5x ज्यादा सपोर्ट आपको एडवांस के लिए और आईएनपीएचओ के लिए हमारी टीम प्रोवाइड करेगी, अगर आप स्टेज 1 क्लियर करते हो। तो सारी जिम्मेदारी एंड तक फिर हमारी है, आपको कोई और कोर्स या कोई और चीज आपको ज्वाइन नहीं करनी। देखो यार, जो आपने बोला कि 5x ज्यादा कंटेंट, मैं बोलूंगा 5x नहीं 50x पहली बार। 50x, यस सर। क्योंकि मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज दोबारा से बताना चाहता हूँ, जो हमने रिदेश के साथ की, ध्रुव के साथ की। चंदन सर जो अल्टीमेटली रिदेश को एंड ध्रुव को फाइनली प्रिपेयर कर रहे थे टीम के लिए, टीम के बाद के लिए, टीम तो हमें पता था कि होना है। उसके बाद हमें समझ में आया कि यार सबसे जो इम्पोर्टेंट और मुश्किल पेपर्स होते हैं चाइना के होते हैं, टीएसटीज के, उनके वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज देयर इज अ रीजन चाइना हमेशा रैंक 1-2 पे रहता है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि उनके पेपर्स गाओ हाँ गाँव का तो उनका वो जो कॉलेज वाला टेस्ट है, बट टीएसटीज जो उनके टीएसटीज होते हैं टीम के, तो वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। एंड अल्टीमेटली चंदन सर ने बोला कि यार वो चीज मुझे ध्रुव को और रिदेश को करवानी है। जब वो टीम की सिलेक्शन पता लग गया था कि होने वाला है, अब प्रॉब्लम उसमें ये थी कि यार वो जो पेपर्स है ना मैंडरिन में थे, चाइना की लैंग्वेज में थे, जो कि ऑफ कोर्स नहीं आती है। ही टुक द पेन ऑफ कन्वर्टिंग ईच एंड एवरी पेपर इनटू इंग्लिश, एंड ऑफ कोर्स जब कन्वर्जन होता है वो इतनी अच्छी तरह होती नहीं। ये हम ध्रुव के टाइम की बात कर रहे हैं बच्चों, 2023 की वाली बात कर रहे हैं, जब एआई नहीं आया था। अभी तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये इसमें क्या बड़ी बात है, क्लॉड से कर लो और ओपन एआई से कर लो, चैट जीपीटी से कर लो तो हो जाएगा। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ 3 साल पहले की, जब ये इतने फेमस मॉडल नहीं थे और वो डेवलप हो रहे थे। तब चंदन सर ने एक एक क्वेश्चन को अल्टीमेटली कन्वर्ट किया इंग्लिश के अंदर, फाइन ट्यून किया, देखा कि इसमें कोई गैप तो नहीं है, वो इन बच्चों को करवाया। दिस इज द काइंड ऑफ पेन विच टीचर्स इन वेदांतु आर विलिंग टू टेक फॉर द स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट हाथ बढ़ाए, हमारी तरफ से कोई भी
कमी नहीं होती है। Right, तो right. अगर तुम एनएसीपी क्वालिफाई करते हो हम्म। तो आईएनपीएचओ की, इनफैक्ट आईएनपीएचओ बहुत छोटी चीज हो गई यार अब तो ना, मतलब आईएनपीएचओ इज समथिंग की आईपीएचओ तक की जिम्मेदारी। आईएनपीएचओ तो बहुत छोटी सी चीज हो गई है, बट आईपीएचओ की जो जिम्मेदारी है टीम के बाद, टीम नहीं, हाँ। टीम के बाद, टीम में हो जाते हैं उसके बाद तक की तैयारी इज समथिंग दैट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग, एंड आई थिंक मैं प्राउडली मेंशन करना चाहता हूँ वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जो इस इतनी कैपेबिलिटी रखता है। बिल्कुल सर, मैं अभी बता रहा था, अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि हम 1.5 घंटे की 2 टाइम्स 3 टाइम्स अभी क्लासेस लेंगे। एनएससीपी के बाद जो बच्चे एलिजिबल रहते हैं सर, मैं आपको अभी बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में रिद्धेश का भी बताया कि रात को 9 बजे के बाद क्लासेस लगती थी, ये क्लासेस शुरू होती हैं, इनका खत्म होने का कोई टाइम नहीं होता। ये 2 घंटे चले या 4 घंटे चले, और पूरे दिन का अगर आप सॉल्विंग स्पेक्ट्रम प्लस क्लासेस मिलाएं तो 8 से 9 घंटे का एफर्ट बच्चों के ऊपर हम डेली लगाते हैं, ताकि ये टॉप आगे जाके कर पाए और वो शाइन कर पाए। ऑल्सो यहाँ पर बच्चों का कंफ्यूजन है कि ये वाला कोर्स बच्चों के लिए, ये किस बच्चों के लिए, तो यार छोटी सी बात टेक्निकली मैं बोल देता हूँ, अगर तुम 26 एनएससीपी को आई कर रहे हो तो दिस इज द कोर्स, बिकॉज ये 2026 से पहले खत्म नहीं होने वाला ये है, 27 तक चलेगा। ये 27, अगर तुम 27 या 28 या 29 को टारगेट कर रहे हो देन दिस इज द कोर्स व्हिच इज बेस्ट। अगर 26 को टारगेट कर रहे हो देन दिस इज द कोर्स जो होगा, बिकॉज यहाँ पे चीजें सब कुछ बेसिक्स होंगी। यहाँ पर जैसे कि सर ने बोला इज गोइंग टू बी वन शॉट वीडियोस, उसके डाउट्स क्लास के अंदर डिस्कस होंगे, उसमें अच्छे प्रॉब्लम्स, फाइनेंस प्रॉब्लम्स क्लास के अंदर डिस्कस होंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी मोर और लेस वन चैप्टर। इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स, एक चैप्टर पे एक लेक्चर आपका मेजरली रहेगा, और फास्ट ट्रैक रिवीजन होगी, पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज पूरा इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स जो एनालिसिस हमारा कहता है, हम पूरा आप लोगों को उसके हिसाब से पूरा कोर्स जो है एक बार पूरा करवा देंगे इसके अंदर। और डेफिनेटली ये थोड़ा बिल्कुल बेसिक से कहते हैं कि निर्माण करना है, बिल्डिंग बनानी है, बेस बिछाना है, डूबना है फिजिक्स के अंदर। तो वही जैसे मैंने आपको बोला बेटा, अगर आपके पास समय है तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड आप इस कोर्स में आए, और अगर थोड़ा आप इसी साल को टारगेट कर रहे हैं देन एनएससीपी क्रैश कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। तो भाई बच्चों, अगर आप एनएससीपी क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फाइनली नेट मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारे प्यारे बच्चे हैं, सब ऑफ करके आपको 6,000 रुपीज के अंदर ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप लोग हमारे एफपीएम का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि हम एफपीएम के अंदर बच्चों को तत्व भी देते हैं और तत्व से होमवर्क भी मार्क करवाते हैं, तो इसके अंदर 2 वर्जन अवेलेबल है। आप बैच भी ले सकते हैं, और ये जो प्राइस है 25,000 रुपीज, ये पूरा लॉन्ग टर्म 2 सालों का प्राइस है, इसके बाद और कोई प्राइस नहीं है। पूरा 2 साल तक हैंड होल्डिंग, इसके अंदर सारे 150 लेक्चर्स, आपका पूरा सभी टेस्ट, मेंस पैटर्न, एडवांस पैटर्न, असाइनमेंट्स, कंटेंट, सब कुछ सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पूरे 2 साल होगी। और आगे आईएनपीएचओ की भी, एडवांस की भी, सब हम पूरा केटर करेंगे। और अगर आप बैच के साथ जो हमारा मटेरियल है तत्व, वो 7 बुकलेट्स हैं बच्चों, अगर आप उनका हार्ड कॉपी भी अपने घर पे डिलीवर करना चाहते हैं ताकि स्क्रीन टाइम थोड़ा कम हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म पढ़ना है तो बेटर होता है कि आपके पास अपनी खुद की किताबें रहें, तो 1500 रुपए बस प्रिंटिंग कॉस्ट है बुक्स की, तो आप उसे 26,499 में भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी तत्व मिलेगा, हाँ, इसमें भी मिल जाएगा बैच में, बट हाँ सॉफ्ट कॉपी उसकी आपकी मिल जाएगी। और इसके अंदर आपको सॉफ्ट कॉपी असाइनमेंट्स की मिलेगी और आपको एनएससीपी के पीवाईक्यूज की मिलेगी। ठीक है जी। तो बच्चों, आप लोग अपनी जरूरत के हिसाब से, है ना, डिसीजन लीजिए। मैं फिर उसी बात से इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूंगा। बड़े से बड़े जो माइल्स होते हैं, वो जो उनकी शुरुआत होती है वो पहले स्टेप से होती है। तो ऐसे ही ध्रुव ने, है ना, रिद्धेश ने, और ये जब आए थे तब हमारे पास इतने स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी नहीं थे। तब हम मिलते थे, बात करते थे, समझते थे, फिर बच्चों को उस हिसाब से तैयार करवाते थे। अब हम स्ट्रक्चर्ड वे में हैं, ज्यादा ताकत बढ़ चुकी है, ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा एक सिस्टम है जो हमने स्टैब्लिश किया है बच्चों के रिजल्ट्स की प्रिपरेशन को देखते हुए। तो भाई आपके चांसेस सिलेक्शन के भी इस हिसाब से ज्यादा बन जाते हैं। तो पहला कदम तब उन्होंने उठाया, तब रिसोर्सेज कम होने की बावजूद भी अगर ऐसे रिजल्ट्स आए हैं, आज तो बेटा हमारी ताकत भी 5 गुना बढ़ चुकी है। तो आई गेस सर, आई गेस वी आर डन। और बच्चों को एक बार दिखा भी देते हैं। हाँ। अगर आप जैसे मान लो एनएससीपी क्रैश कोर्स में आना चाहते हो तो एनरोल नाउ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो आप आ सकते हैं। और जैसे ही आप देखो आएंगे, रिद्धेश सर गोल्ड मेडल देश का, तो आप एनएससीपी क्रैश कोर्स 6,000 में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर बच्चों आप लोग हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं एफवीएम बैच का, तो फुल फिजिक्स मास्टरी के अंदर आपको, जैसे आप नीचे आते हैं यहाँ पे, तो आपको 2 वर्जन दिखाई देते हैं, एक आपको पूरा बैच और एक बैच के साथ कॉम्बो वर्जन, जिसके अंदर आपको तत्व भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर तत्व की भी आपको हार्ड कॉपी घर पर डिलीवर कर दी जाएगी। तो सर बच्चों, तो अगेन बहुत सारी और चीजें होती हैं तो बात दिमाग में हो सकती है। तो अगर और कोई भी डाउट है तुम्हें, तो एक तो कमेंट कर सकते हो, दिस इज डेफिनेटली वन थिंग, बिकॉज हम कमेंट को सीरियसली लेते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। सेकेंडली, देयर इज ऑल्सो गूगल फॉर्म
जो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो अगर तुम विनय सर से बात करना चाह रहे हो, किसी भी या किसी भी टीचर से बात करना चाह रहे हो, अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करना चाह रहे हो, कोर्स के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हो, देन यू कैन फिल दैट गूगल फॉर्म एंड आवर टीम इज गोइंग टू कनेक्ट विद यू एंड गोइंग टू टॉक टू यू। चलो, थैंक यू सो मच सर। और बड़ा इन बच्चों के अंदर जो सपने हैं सर, वो हमें ये बार बार शक्ति देते हैं, हमें ये प्रेरणा देते हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हर साल हम करते रहें। और अबे सर बार बार हर महीने बाद सर एक कोर्स और, सर एक कोर्स और। तो एक और चीज मैं बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर रिद्रेश को भी हमारे कोर्स एफपीएम में लेकर आओ। ओ सर, यस यस यस, बिल्कुल बच्चों, हमारा प्रॉमिस है, चाहे आप एनएसीपी में आए, चाहे आप एफपीएम में आए, आपको हम रिद्धेश से जरूर क्लासेस में मिलवाएंगे। रिद्धेश आपके पास जरूर आएगा और अपनी जर्नी भी शेयर करेगा, और आप लोग डायरेक्ट रिद्धेश से भी अपनी वार्तालाप कर पाएंगे, क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। ठीक है सर जी। सो थैंक यू बच्चों, एंड अगेन सी यू ऑल इन द बैचेस। बिल्कुल। एंड आई एम वेरी श्योर जो बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी। एंड एक फिजिक्स का जो प्यार है ना, वो स्टार्ट होने वाला है। दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन श्योरली शेयर। बिल्कुल सर जी, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, वाह, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्या बात। तो आओ बच्चों, या मंजिल पाएंगे या मुसाफिर बनेंगे, फन जरूर करेंगे, इस बात की गारंटी। चलो, थैंक यू सो मच।